नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमने कक्षा 8वीं का साइंस से लिया है, जिसका पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस पे आधारित वीडियो अपलोड होते रहते हैं, आपके पढ़ाई में मददगार हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन, ये 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी के बुक का पहला चैप्टर है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, सजीवों को भोजन की जरूरत होती है और सजीव में पादप अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, जबकि जंतु पादप पे भोजन के लिए पादप पे निर्भर होते हैं। अब हम कहेंगे जैसे मनुष्य को ही लीजिए, तो हम जंतु पेड़ पौधे के पे भी निर्भर रहते हैं और कुछ जंतु उत्पाद भी उपयोग में लेते हैं। लेकिन वो जंतु को भी यदि देखें तो वो जंतु किस पे निर्भर है भोजन के लिए, तो वो पेड़ पौधे पे ही आखिरकार जाके फाइनली अटकती है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर लेती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। अब हमें भोजन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, जो हमारे दैनिक जैव प्रक्रम जो हैं उसको संपादित करने में खर्च होता है और हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट होता है और हमारी ग्रोथ होती है भोजन से। इसलिए भोजन आवश्यक है। अब हम पहले चीज जो टॉपिक है उस पे आते हैं, फसल। फसल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानकारी भी रखनी चाहिए, जो आज से 10,000 वर्ष पहले तक मनुष्य भोजन की खोज में, भोजन और आवास की खोज में खाना बदोश यानी एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में भटकते रहते थे और वो फल और सब्जियां खाकर और जंतुओं का मांस खाकर अपनी भूख मिटाते थे। जब उनको फल सब्जियां जो खाने से बच जाता था, उसको क्या करते थे, मिट्टी के अंदर डाल देते थे और वहां पे कुछ खास निशान दे देते थे ताकि उसे खुद ही समझ सके और दूसरा ना समझ सके। जब कुछ दिनों के बाद कालांतर में आए वहां पे, तो देखते हैं जो वहां पे कोई पौधा है। जब उस पौधे का कुछ दिन आसपास में रह के वेट किया तो देखा कि उसमें फल लग रहे हैं। जिस तरह से कर्मिक रूप से उन लोगों के दिमाग में ये ज्ञान कंसेप्ट क्रिएट हुआ, जो किसी बीज को मिट्टी के अंदर डाल देने से उसी तरह का पौधा उत्पन्न होता है और उसमें उसी प्रकार के
फल लगते हैं जो कालांतर में जाके कृषि खेतीबाड़ी के रूप में विकसित हुआ। अब हम देखते हैं फसल। जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। फसल या क्रॉप कहते हैं। इसका मतलब है गेहूं की फसल की यदि हम बात करें तो इसका मतलब हुआ जो सारी की सारी वहां पे गेहूं के ही पौधे हैं। मक्का फसल की बात करेंगे, इसका मतलब है जो वहां पर सारे के सारे पौधे मक्का के ही हैं। अब इस फसल को हम उगाने सीजन के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। इस क्रॉप को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है खरीफ फसल और दूसरे का नाम है रबी फसल। अब खरीफ फसल किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो बरसात के समय में बोया जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। बरसात इंडिया में मुख्य रूप से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। तो वो फसल जिनकी बुआई हम जून से सितंबर के बीच में करते हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, कपास और वो फसल जो हम ठंडी के समय में बोते हैं उसे हम रबी फसल कहते हैं। ठंड का समय कब शुरू से कब तक होता है? अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक का समय होता है। इस बीच में जो फसल बोते हैं उसे हम रबी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों, दलहन, इस तरह के बहुत सारे पौधे आ सकते हैं। अब इन फसल को उगाने के लिए और फसल को उगाने से लेकर तैयार करने तक किसानों को विभिन्न तरह के क्रियाकलापों से गुजरना होता है जिसे कृषि पद्धतियां कहते हैं। इस
फसल उगाने से लेकर के तैयार होने तक निश्चित समयावधि में अलग अलग क्रियाकलाप या एक्टिविटीज से गुजरने होते हैं, इसे कृषि पद्धतियां के रूप में जानते हैं। ये इसके वो यदि हम स्टेप में देखें तो कृषि पद्धतियां को सात स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। चरण पहला क्या है? मृदा की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा बुआई। तीसरा खाद एवं उर्वरक। एडिंग manure and fertilizer। चौथा सिंचाई। इरिगेशन। खर पतवार से बचाव। सेफ्टी फ्रॉम वीड्स। छठा है कटाई। हार्वेस्टिंग। सातवां स्टोरेज भंडारण। कृषि के 7
स्टेप या क्रियाकलाप के रूप में हम जान सकते हैं। मृदा की तैयारी, बुआई, खाद एवं उर्वरक, खरपतवार से सुरक्षा और कटाई, सिंचाई, कटाई, भंडारण। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।